नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ये 11th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके स्कूल और साथ साथ में नीट, है ना, स्कूल और नीट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको समझने का प्रयास करना है अपने को, ठीक है ना। जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो तो हमारी किताब में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। लिखने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बाद में लिख लेना इसको। अगर आपको लिखना ही है तो बाद में लिख लेना। अभी फिलहाल के लिए आपका पूरा फोकस यहाँ पे समझने के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो प्रकाश और एक विद्युत। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि और हमें थोड़ा सा पढ़ने में मजा आए। इसमें दो चीजें हैं, एक तो प्रकाश और एक विद्युत। तो इसमें दोनों चीजें हमें देखनी है कि कहाँ पे हम प्रकाश को काम आ रहा है और कहाँ पे विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। माने प्रकाश यहाँ पे विद्युत का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। चलो देखिए कैसे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी हर्ट्ज, ठीक है ना। हेनरी हर्ट्ज ने क्या किया, एक इस प्रकार से धातु की कोई एक धातु का टुकड़ा लिया और उस धातु के टुकड़े का अध्ययन किया। और वो धातु कौन सी थी? वो पोटेशियम हो सकता है कि वो रुबेडियम भी हो सकता है कि वो सीजियम भी हो सकता है, तो आदि, है ना। इन इस प्रकार की जो धातुएं होती हैं ये किसने देखा? हेनरी हर्ट्ज ने देखा। इस प्रकार की जो धातुएं होती है पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इसके बारे में हेनरी हर्ट्ज ने ये बताया कि अगर इसके ऊपर कोई प्रकाश आके टकराता है, माने प्रकाश की किरण यहाँ पे टकराती है, तो जैसे ही कण यहाँ पे जैसे ही प्रकाश यहाँ से टकराएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। किसने बताया? हेनरी हर्ट्ज ने बताया। क्या बताया? कि जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आके टकराता है, ये मैंने यहाँ पे प्रकाश को दिखाया है। जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आके टकराता है उसी समय यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। ध्यान रखो, मैं बार बार बोला हूं उसी समय। उसी समय का मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश यहां से टकराया, ऊर्जा दी और बाद में रिलीज हुआ, नहीं। जैसे ही टकराया तुरंत उसी समय, इसके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई बीच के इसमें समय अंतराल नहीं होता। जैसे ही प्रकाश टकराएगा तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, माने वो गति करेगा, ठीक है। तो प्रकाश यहां से आ रहा है तो यहां से शब्द इन्होंने लिया प्रकाश। और विद्युत का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो इसके लिए इन्होंने विद्युत का मिल लिया। तो प्रकाश विद्युत का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया, ठीक है। दोबारा समझो इसको, मैं फिर से बोलता हूँ एक बारी। हेनरी हर्ट्ज ने यह बताया कि जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह से टकराता है उसी समय इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है और उसके पास में एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। ये जो प्रकाश टकराया, ये प्रकाश हमें पता है कि ये एक प्रकार की एनर्जी है। मान लेते हैं कि इसकी जो आवृत्ति है प्रकाश की वो न्यू थी, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी E इक्वल टू एच न्यू। इसको ध्यान में रखना, अभी मैं काम में लेने वाला हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि ये जो प्रकाश है ये न्यू आवृत्ति का था और इसकी अगर आवृत्ति न्यू है तो एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर ली हमने E इक्वल टू एच न्यू। ये पिछले वीडियो में देख लो कहाँ से है ये। एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोटोन की एनर्जी का, E इक्वल टू एच न्यू, जो तरंग होती है ना उसके। तो ये E एनर्जी का फोटोन यहाँ पे आके टकराया, तो टकराने के बाद में यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए एक देहली आवृत्ति की आवश्यकता होती है। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है और उसको हम न्यू नोट बोलते हैं। अब देहली आवृत्ति का प्रकाश है तो इसका मतलब देहली ऊर्जा भी होगी। अभी देहली ऊर्जा क्या है कि ये वह है न्यूनतम है, जितनी इसको देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। देखो समझो इसको, अगर इसकी आवृत्ति न्यू थी तो ऊर्जा है एच न्यू, ठीक है। और इसकी आवृत्ति न्यू नोट है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी ई नोट इक्वल टू एच न्यू नोट, ठीक है ना। माने इतनी ऊर्जा का फोटोन जब तक इसको नहीं टकराएगा तब तक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, ठीक है ना। इसके पास में कितनी थी?
एच न्यू, और कितनी चाहिए रिलीज होने के लिए, एच न्यू नोट। अगर इससे कम एनर्जी दे दी तो तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, और अगर इससे ज्यादा दे दी तो, अगर इससे ज्यादा दे दी तो इतनी ऊर्जा तो इसको निकालने के लिए काम में आ जाएगी, और बाकी बची हुई एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमें दिखाई देगी। तो देखिए, इसको दोबारा लेते हैं यहाँ पे, फिर समझना। देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक धातु की एक एक प्लेट ले ली धातु की, ठीक है ना, और इसके ऊपर ई एनर्जी का एक फोटोन आके टकराया, ठीक है, और वो ई कितना है, वो है एच न्यू, ठीक है। इसकी दहली एनर्जी है वो ई नोट है, और उसके लिए एक स्पेसिफिक आवर्ती चाहिए, और वो है एच न्यू नोट, माने न्यू नोट आवर्ती का प्रकाश जब उसके ऊपर आएगा तभी रिलीज होगी, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो गया टकराते ही तुरंत, और उसकी उस इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी है, के काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी होती है, हाफ, एक मिनट रुकना, ये मैंने के लिख दिया गलती से, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी माने गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखो, इतनी एनर्जी का आया था एच न्यू का, कम से कम कितनी चाहिए, एच न्यू नोट, और प्लस बची हुई किस में रह जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। माने टोटल एनर्जी में से इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, और बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमें दिखाई देगी। और ये जो देहली ऊर्जा हम लोग बोल रहे हैं, इसी को कार्य फलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, कार्य फलन, ठीक है ना। कोई पूछ ले कार्य फलन क्या होता है, तो कार्य फलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जितनी ऊर्जा देने के बाद में यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है ना। तो देखो, प्रकाश आया, धातु की सतह से टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्रकाश और विद्युत दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे, इसलिए इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको यहां से निकालने के लिए एक देहली आवर्ती की आवश्यकता होती है, और इससे संबंधित देहली ऊर्जा होती है, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्य फलन इसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। कार्य फलन के बराबर ऊर्जा तो इसमें से ये सौंप लेगा, और बाकी की ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में उसकी हमें दिखाई देगी। यहाँ पे ये m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये v है उस इलेक्ट्रॉन की गति जो रिलीज हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक चीज फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर इतनी एनर्जी नहीं मिली तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। ये जो आवृत्ति है इसको देहली आवृत्ति बोलते हैं, और इसको देहली ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इससे संबंधित जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी देखनी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से हमें मिल रही है, वो हमें मिल रही है इसी में से, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू के। क्यों, क्योंकि देखो और तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, एच न्यू ये तो कांस्टेंट होता है, और ये न्यू हमारा हम बदल सकते हैं, हमारी मर्जी, जितने आवर्ती का प्रकाश उसके ऊपर डालें। तो इलेक्ट्रॉन किस गति से बाहर निकलेगा यह उस फोटोन की आवर्ती तय करेगी, जिस ऊर्जा का फोटोन या जिस आवर्ती का फोटोन हमने यहाँ पे टकरवाया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश की तीव्रता के, ठीक है ना। जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश यहाँ पे आके टकराएगा उतनी ही ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फिर से समझो इस चीज को, देखो अलग कलर से मैं बताता हूँ लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ले लेते हैं कि नंबर एक, यहां से संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक निकलेंगे कि 1 लाख निकलेंगे, ये कौन तय करेगा, उस प्रकाश की तीव्रता तय करेगी। और वो किस स्पीड से चलेंगे निकलने के बाद में, फास्ट चलेंगे कि धीरे धीरे चलेंगे, वो कौन तय करेगा, उस फोटोन की आवर्ती तय करेगी जिस फोटोन को हमने इसके ऊपर टकरवाया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की गति फोटोन की आवर्ती के द्वारा तय होगी, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तय कौन करेगा, वो प्रकाश की तीव्रता तय करेगी।
ठीक है ना। और कम से कम इतनी आवृत्ति का प्रकाश जब टकराएगा तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इसे ज्यादा है तो फिर वो गतिज ऊर्जा के रूप में वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, देने वाले हेनरी हर्ट्ज। ओके, ये हो गया हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। धन्यवाद।